जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर आ गए हैं रनिंग पर एक लॉन्ग वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि रनिंग कैसे करें और कब करें और किस भर्ती के लिए कब स्टार्ट करें, एग्जाम से पहले स्टार्ट करें या एग्जाम से बाद स्टार्ट करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यदि अगर हम फिजिकल की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारा किस चीज़ का, किस एग्जाम का फिजिकल है, किस भर्ती के लिए फिजिकल है। यदि मान लीजिए एसएससी जीडी के लिए हमारा फिजिकल है, एसएससी जीडी के लिए फिजिकल है, तो आपको पता होगा कि ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम है इसमें बहुत सारा कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत अधिक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन अधिक होने के कारण सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी और जब हम एग्जाम पास हो जाते हैं तो उसके बाद हमें महीने 2 महीने का, दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, एक फ्रेंड्स आ चुके थे, तो अभी जारी करते हैं। तो हम एसएससी जीडी पे बात कर रहे थे, एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी में सबसे पहले जो कंपटीशन है वो एग्जाम का है। एग्जाम क्वालिफाई हो जाने के बाद मैक्सिमम हमें 2 महीने मिल जाता है। तो उस हिसाब से हम कैसे तैयारी करें। कुछ लोग होंगे जिनके पास अधिक टाइम मिल रहा हो, उनकी तैयारी भी ठीक है, तो वो अपनी रनिंग थोड़ी बहुत पहले भी चला सकते हैं, जारी रख सकते हैं। लेकिन हम उनके लिए ये बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले एसएससी जीडी में, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सबसे पहले कंपटीशन पास करना है, एग्जाम पास करना है, रिटेन पास करना है। रिटेन पास करने के बाद आपका आता है फिजिकल लिस्ट के लिए नाम आता है, फिजिकल लिस्ट में नाम आता है या पीटी पीएसटी के लिए नाम आता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको सबसे पहले तैयारी कर लेना है। तैयारी करके पास कर लेने के बाद जब आपका नाम आता है, उस स्थिति में तैयारी कैसे शुरू करें। आपके पास मिनिमम 1.5 से 2 महीने टाइम मिल जाता है। उस स्थिति में तो हम सबसे पहले क्या करें, किसी का देख के घबराना नहीं है कि वो तो एक्सीलेंट मारता है, वो इतने मिनट में 4800 मीटर की जो है वो 20 मिनट में मार दे रहा है, 18 मिनट में मार रहा है, 15 मिनट में मार रहा है। तो उनके पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, एग्जाम पास करना है, फिजिकल पास करना है, उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला दिन हमारा पहला स्टेप होगा, हमारा जैसे ही लिस्ट में नाम आएगा, फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा, उस स्थिति में हमें शुरू करना पड़ेगा इस हिसाब से कि सबसे पहले आप ग्राउंड पे जाएं। उस स्थिति में आप ग्राउंड पे जाएं और अपने आप को स्लोली स्लोली, मतलब कि एक वार्म अप जैसे आपका 1 हफ्ते का प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप जो रनिंग कर रहे हैं वो एक आपका वार्म अप जैसा हो। वार्म अप जैसा इस प्रकार से हो कि आप रनिंग करने जाएं तो रनिंग ना करें, आप किसी और का देख के रनिंग ना करें कि आपके ही साथी भाई कोई आपसे बहुत फास्ट रनिंग कर रहा है तो आप रनिंग ना करें। आपका स्टेप, पहला स्टेप ये होना चाहिए, फर्स्ट वीक का स्टेप ये होना चाहिए कि आपको, आपका जो टाइमिंग होना चाहिए, आपको पहले दिन क्या करना है। आप अगर पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा शरीर से बहुत फिट नहीं होंगे, मतलब बहुत ज्यादा फिट नहीं होंगे। अगर जो गांव घर से आता है तो वो थोड़ा सा फिट होता है, फिर भी आप अपने आप को ये समझ के चलें हम इस हिसाब से फिट नहीं है कि पहले ही दिन हम 4800 मीटर पूरी रनिंग कर लें। इस हिसाब से हमें नहीं करना है। पहला वीक का हमारा ये स्टेप होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम केवल 15 से 20 मिनट या 10 मिनट हम केवल वार्म अप जैसे चल पाए, 15 से 20 मिनट वार्म अप जैसे चल पाए। एक नॉर्मल सा स्टेप होना चाहिए बस, जैसे कि एक आम इंसान जो वजन घटाने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए जैसे वार्म अप करता है धीरे धीरे, उस हिसाब से 1 वीक का आपका प्रोग्राम होना चाहिए। केवल आपको ये याद रखना है कि हमें 15 से 20 मिनट क्या करना है, वार्म अप करना है, वार्म अप करना है। और उससे पहले, वार्म अप से पहले कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर लेंगे। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज मैं बता दूंगा किसी और छोटे से वीडियो में कि सबसे पहले हमारा रनिंग से पहले का क्या स्ट्रेचिंग होना चाहिए। थोड़ी बहुत तो सबको पता होना चाहिए कि 2-4 हाई जंप, सॉरी ऊंची जंप कर लें, थोड़ी से साइड टू साइड जंप कर लें, थोड़ी से अपने आप को उछाल लें, पैरों में थोड़ी से दोनों पैर को थोड़े दूरी दूरी तक करके अपने आप को स्ट्रेचिंग कर लें थोड़ी सी। उसके बाद आप सेम वही 10 से 15 मिनट अपने आप को बस वार्म अप में ढालना सीखें कि 1 हफ्ते तक आप 15 से 20 मिनट एक वार्म अप के तरीके से अपने आप को ढाल लें। अब उसके बाद आपका क्या प्रोग्राम होगा, अगले वीक में आपका क्या होगा कि अब जो आप रनिंग करेंगे उसको थोड़ा मापेंगे। आप एक टारगेट बनाएंगे कि हमें डेली आपको अगले वीक में 2 किलोमीटर एक वार्म अप के तरीके से, 2 किलोमीटर आप वार्म अप के तरीके से रनिंग करें। उसके बाद एक्सरसाइज करें, उसके पहले भी एक्सरसाइज करें 2 किलोमीटर। अब उसके बाद उसके अगले वीक में क्या होगा, आपका 3 किलोमीटर, उसके अगले वीक में आपका 4 किलोमीटर। टाइमिंग नोट करना है। टाइमिंग नोट इस प्रकार से करना है कि आपकी जो
2 किलोमीटर की आपकी जो टाइमिंग लगभग होनी चाहिए, 2 किलोमीटर के लिए 30 मिनट से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि आप वार्म अप कर रहे हैं, आप रनिंग नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को फर्स्ट और सेकंड वीक में रनिंग वाले में काउंट ना करें, इस हिसाब से करें कि बस आप एक स्टेमिना बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी रनिंग की स्टेमिना बढ़ती रहे। फर्स्ट वीक में आप वार्म अप किए, सेकंड वीक में आप डिस्टेंस देखिए कि आप कितना किलोमीटर का अपने आप के अंदर स्टेमिना आया हुआ है, उस हिसाब से मतलब कि 2 किलोमीटर के आसपास का आप एक टाइमिंग बना लें कि हमें लगभग 30 मिनट में 2 किलोमीटर कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना ही करना है, 2 किलोमीटर रुकना नहीं है उसमें। मतलब एक वार्म अप के तरीके से चल रहे हो तो रुकने की क्या ही जरूरत पड़ रही है। आप धीरे 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 तो ऐसी स्पीड रहे कि आपके 2 किलोमीटर 30 मिनट में कंप्लीट हो। नेक्स्ट वीक में वही 2 किलोमीटर हो आपके 25 मिनट में। नेक्स्ट अब जो है एक टाइमिंग बना लें कि मुझे 20 मिनट डेली थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। उसी 20 मिनट में आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, और क्या करना है कि आप जो 2 किलोमीटर कर रहे थे उसको 2500 मीटर तक ले जाएं। 2500 मीटर आपको जैसे ही लगता है कि टाइमिंग फिर भी नहीं नोट करना है, मतलब बस ये अपने आप की संतुष्टि के लिए कि मैं 25 मिनट जो है लगभग रनिंग कर पा रहा हूं। मैं बार बार 25 से 30 मिनट की क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि आपकी फाइनल स्टेमिना जो बनानी है वो 30 मिनट के लिए बनानी है। तो आप उस 30 मिनट को तो डेली रखें, 25-30 मिनट को डेली रखें। फर्स्ट वीक में तो आपको बताया हूं कि 15 से 20 मिनट रखें, सेकंड वीक में आप 25 से 30 मिनट की स्टेमिना बनाएं। 25 से 30 मिनट में फर्स्ट वीक में आप देखें कि आप सेकंड वीक में देखें कि आपकी 2 किलोमीटर होनी चाहिए कम से कम। उसके नेक्स्ट वीक में आपका क्या होना चाहिए, 2500 मीटर या 3 किलोमीटर होना चाहिए। 2500 मीटर या 3 किलोमीटर आपका हो जाना चाहिए, और टाइमिंग आपकी वही रहनी चाहिए। उस हिसाब से चलें। टाइमिंग थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो जाए तो उससे घबराना नहीं, एकदम नहीं घबराना है, थोड़ी सी भी नहीं घबराना है। और सबसे बड़ी बात, गलती लोग क्या कर देता है, जैसे ही 2 वीक होता है आपका, 15 दिन होता है, तो आप तुरंत अपने आप को भापने लगते हैं कि अरे यार वो तो 15 मिनट में मार रहा है 4800 मीटर, वो तो 20 मिनट में मार रहा है। उनसे आप कंपेयर ना करें, क्योंकि आप कंपटीशन करके आए हैं। अपने आप को भापे कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ना कि रनिंग करने वाले स्टूडेंट हैं। वो जमाना गया जब आर्मी की तैयारी करते थे और अच्छी से अच्छी टाइमिंग मारते थे, वो जमाना गया। सभी एग्जाम में सबसे पहले एग्जाम हो रहा है, सभी भर्ती में सबसे पहले एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होना है। तो सबसे पहले आप अपने आप को फर्स्ट स्टेप में तो पास करें। फर्स्ट स्टेप में पास कर लेंगे तो सेकंड स्टेप आपके अंदर है कि आप कर सकते हैं। यही आप फॉलो कर लेंगे मेरे तरीके से। तो आपको 25 से 30 मिनट का मैं स्टेमिना बनाने के लिए आपका टारगेट ले चल रहा हूँ। आप जैसे थर्ड वीक आपका होगा तो आप अपने आप को इस हिसाब से ढाल लें कि आपका 25 से 30 मिनट के बीच की जो रनिंग हो, उस बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि आप एक वार्म अप के तरीके से चल रहे हैं, आप रनिंग नहीं कर रहे हैं। और आपका उस 25 से 30 मिनट में 2500 से 3 किलोमीटर के आसपास की आपकी जो है रनिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार से फोर्थ वीक में आपका 4 किलोमीटर के आसपास की रनिंग होनी चाहिए। फोर्थ वीक में आपका 4 किलोमीटर के आसपास रनिंग होनी चाहिए। अब आप अपने टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 4 किलोमीटर की जो रनिंग होती है ना, आपकी स्टेमिना थोड़ी सी इस टाइम में आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर करते जा रहे हो, तो आप टाइमिंग को थोड़ी सी बढ़ा लें, क्योंकि आपके पास सबसे पहले स्टेमिना बनानी है। स्टेमिना बनानी है, टारगेट ये रहे स्टेमिना बनानी है हमें। अब ये जो 25 से 30 मिनट कर रहे थे ना, इस 30 मिनट को पार कर लें। आप अपने आप को 35 मिनट डेली करें। एक जो अगला वीक होगा आपका चौथा वीक, उस वीक में आप अपने आप को 30 से 35 मिनट डेली रनिंग करने का टारगेट बना लें कि मुझे 30 से 35 मिनट रनिंग करना ही करना है। वो रनिंग वार्म अप से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, वार्म अप से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, और टारगेट रहे एक आपका जो ग्राउंड हो, ग्राउंड या रोड हो, तो उसके इस हिसाब से टारगेट करके रखें कि आज मेरा 4 किलोमीटर लगभग पूरा होना चाहिए। आपका 30 से 35 मिनट का रनिंग का टारगेट हो और 4 किलोमीटर के आसपास आपकी डिस्टेंस कवर हो, ये टारगेट रहे। अब उसके बाद आपका जैसे ही फोर्थ वीक कंप्लीट होता है, आपका मतलब कि 1 महीना कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से आप क्या करें कि आप फोर्थ वीक में मतलब 1 महीना कंप्लीट होते ही आपके पास ये स्टेमिना हो जानी चाहिए। आप स्टेमिना इस प्रकार से बना लें कि 30 से 35 मिनट आपके पास जो वार्म अप से थोड़ी ज्यादा स्पीड में आपके पास रनिंग करने का क्या है, स्टेमिना हो जाए। अब उसके बाद जो आपका सेकेंड मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, सेकेंड मंथ के फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है कि आपकी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ानी है। स्पीड को बढ़ानी है, फिर भी आपको जबरदस्ती नहीं करना है। अपने शरीर को जबरदस्ती मत करना, एकदम मत करना है, क्योंकि जिस दिन आपके पास सिन पेन स्टार्ट हो जाए, सिन पेन स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि सभी के जो घुटने के नीचे का बैक साइड में जो है पेन करता है, और घुटने के साइड में ही नीचे पेन होता है, वो सिन पेन काउंट कहलाता है। उस सिन पेन से अपने आप को बचा के रखें, वो नॉर्मल सी बात है। अगर आप रनिंग करने वाले नहीं है तो आपको भी सिन पेन स्टार्ट हो सकता है, उससे घबराना नहीं है।
मैं जो ये टारगेट लेके चल रहा हूँ ना, इस सिन पेन से आपको बचाने के लिए, सिन पेन से बचे रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिन पेन को उभरने नहीं देना है। ये तभी नहीं उभरेगी यदि आप स्टार्टिंग स्लोली स्लोली किए हैं तो आपकी सिन पेन नहीं उभरेगी। बहुत बहुत कॉमन सी चीज है कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है सिन पेन की। जिस दिन आपकी सिन पेन स्टार्ट हो जाए तो वो आपके बॉडी के ऊपर मेंटेन कैसी है आपकी बॉडी, उस पर निर्भर करता है कि आपको ये कितना परेशान करेगा। ये बहुत परेशान करता है, इस चीज से बच के रहें। इसलिए आपकी जो स्टार्टिंग हो किसी और से कंपेयर नहीं करना है, बस इस चीज को फॉलो करना है कि आपकी टारगेट ये होना चाहिए कि आपका 25 से 30 मिनट, 30 से 35 मिनट रनिंग करने का बस एक स्टेमिना बन जाए कि आप अपने आप को 25 से 30 मिनट रनिंग करा पा रहे हैं अपनी बॉडी को। इस हिसाब से स्टेमिना बनानी है। तो ये जो टारगेट है आपका सेकेंड मंथ का फर्स्ट वीक, इसमें आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपका टाइमिंग कम नहीं करना पड़ेगा। आपको रनिंग कितना करना है? 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट मिनिमम आपको रनिंग करना ही करना है। उसमें आप उस टाइम पे डिस्टेंस आपका कभी नीचे ऊपर हो जाए तो उसमें घबराना नहीं है, लेकिन आपकी टाइमिंग कम नहीं होनी चाहिए। आपकी 30 से 35 मिनट रेगुलर चलना चाहिए। 30 से 35 मिनट आपका रेगुलर चलता रहेगा तो जो फर्स्ट वीक है, सेकेंड मंथ का फर्स्ट वीक है, उसमें आपको स्पीड भी बढ़ाते रहना है। आपका टाइमिंग वही रहेगा, स्पीड बढ़ाओ अपने आप का। जो स्पीड बढ़ाइए इस हिसाब से कि आपका फर्स्ट राउंड जो है बहुत स्लोली स्लोली उठाइए। पहले राउंड में आपको भागना ही नहीं है, ये 1600 मीटर की रेस नहीं है। आप 4800 मीटर के लिए भाग रहे हैं। जब 4800 मीटर के लिए भाग रहे हैं तो उस स्थिति में आपकी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इस हिसाब का होना चाहिए, क्योंकि आप 35 मिनट का टारगेट लेके चल रहे हैं ग्राउंड में। जब आप रनिंग अभी फिजिकल देने नहीं गए, उस स्थिति में आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो स्पीड हो वो बढ़े, लेकिन आपकी टाइमिंग 30 से 35 मिनट की रखिए। उससे क्या है कि आपकी 30 से 35 मिनट की स्टेमिना रहेगी और आप जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड लेके चलें तो एकदम स्टार्टिंग एकदम वार्म अप के तरीके से स्टार्ट करें। आप वार्म अप के तरीके से स्टार्ट करें और धीरे 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 बढ़ाएं। धीरे धीरे नेक्स्ट राउंड में बढ़ाते जाएं। और आप टाइमिंग देख के चलें कि 30 से 35 मिनट के बीच में ही कहीं रुकना है। आपका वो कितना भी किलोमीटर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें। आप अपने आप को भांपे मत कि आज मेरा कितना हुआ है, उस पर मत भापें। आप अपने आप को पिछले दिन से अधिक प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए कि मेरा पिछले दिन से अच्छी स्पीड थी, उस पर एफर्ट रहे आपका। डिस्टेंस को बहुत ज्यादा मायने मत रखिए कि कल से मेरा कम हुआ या कल से मेरा ज्यादा हुआ, उस पर मायने मत रखिए, क्योंकि आप चेंजमेंट कर रहे हैं अपने अंदर आप चेंजमेंट कर रहे हैं। जब चेंजमेंट करेंगे तो थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो सकता है कि आप पिछले दिन जो है 4 किलोमीटर कवर किए थे, आज हो सकता है बीच में किसी भी कारणवश कम भी हो जाए। हो सकता है कल 5 किलोमीटर कंप्लीट किए थे, आज थोड़ी बहुत कम भी हो जाए, क्योंकि आपने आज बीच में जो है अपने आप की स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया है, तो नीचे ऊपर हो सकता है, इसमें घबराए ना। जैसे ही आपका सेकंड मंथ का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो तो आपकी स्टेमिना 30 से 35 मिनट की रहनी चाहिए कंप्लीट होने के बाद। सेकंड मंथ का फर्स्ट वीक कंप्लीट होने के बाद आपकी स्टेमिना 30 से 35 मिनट की होनी चाहिए। आपका डिस्टेंस आप खुद देख लेना उस टाइम क्या आ रही है। आपका जो 30 से 35 मिनट का रनिंग है उस टाइम पे आपको 5 किलोमीटर से प्लस ही कवर करना है। उस वीक के उस मंथ के फर्स्ट वीक में आपका जो कंप्लीट हो तो उस टाइम पे आपका 30 से 35 मिनट में आपका 5 किलोमीटर तो कंप्लीट हो ही जाए। अब उसके बाद वाला वीक में क्या करना है, आप अपने आप को जितना अधिक बढ़ा सकते हैं स्पीड को बढ़ाएं, और वो एक स्लोली मोशन में, एक मतलब फर्स्ट राउंड में ही नहीं बहुत ज्यादा चीर फाड़ देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। जो फर्स्ट वीक कंप्लीट हो, सेकंड मंथ का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो, उसके बाद वाले वीक में आपको क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड को बढ़ाना इस प्रकार से, पहले रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग कर ले। स्ट्रेचिंग का मैं जल्दी से बता दूंगा कैसे करना है। स्ट्रेचिंग करके आप अपने आप को क्या करें, रनिंग स्टार्ट करें, लेकिन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो है थोड़ा स्टार्टिंग स्लो करें। उसके बाद अपने आप को बढ़ाते जाएं। आपका 30 मिनट में आपका 5 किलोमीटर से एबव आए। 30 मिनट में आपका 5 किलोमीटर से एबव आए। ये एबव आप सेम जो है ना, आपकी स्टेमिना बढ़िया बन चुकी है। आपका सेकेंड मंथ बीतने का मतलब कि आपका 1.5 महीना कंप्लीट हो जाएगा। जिस टाइम आपका 1.5 महीना कंप्लीट हो उस टाइम आपका क्या होना चाहिए, 30 मिनट में आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए, 30 मिनट में आपका जो डिस्टेंस कवर होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर से फिक्स होनी चाहिए। इस हिसाब से अपने आप को लेके चलें। और जो स्टेप बताया हूं कि किस वीक में कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रनिंग करना है, किस स्पीड में रनिंग करना है, वो फॉलो करें। आपको ना तो सिन पेन स्टार्ट होगी, ना किसी प्रकार की स्टार्ट होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर 30 मिनट में जो 1.5 महीने में आपकी स्पीड ये आती है कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट के आसपास में कवर कर रहे हैं, तो आप बहुत सही है, घबराएं मत।
एकदम ना घबराएं कि आपको 20 मिनट में जो है 4800 मीटर लाना है, इससे मत घबराएं। आपकी स्टेमिना किसकी बन चुकी है? आपके 30 मिनट के हम स्टेमिना बनाने की बात कर रहे थे। अब इसके बाद बात आती है, आपके पास और टाइम मिलता है, जैसे ही आपको लगता है कि इससे कम किसी फिजिकल में टाइम है, तो इसी स्टेप को थोड़ा सा आप 4-4 दिन पहले हर जगह घटा लें, हर जगह 4-4 दिन पहले घटा लें, लेकिन फर्स्ट वीक का आपको सेम चीज रहना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फिजिकल हो, आपका फर्स्ट वीक का हमेशा सेम रहना चाहिए कि आपका स्लो मोशन में सब कुछ एकदम वार्म अप के तरीके से होना चाहिए, स्पीड नहीं होनी चाहिए उसमें। आपकी बस स्टेमिना बढ़ाने के लिए होनी चाहिए कि आपको 15 से 20 मिनट रनिंग करनी है और इस हिसाब से रनिंग करनी है कि वो वार्म अप दिखे। अब आते हैं कि यदि जैसे हमने 1.5 महीने की रनिंग कर लिया, तो 1.5 महीने के बाद हमारी जो टाइमिंग आनी चाहिए वो देख लेना। उसके बाद अब क्या करना है कि अब हम अपने थोड़ी सी डाइट में चेंजिंग करें। हर किसी के पास ये अवेलेबिलिटी तो नहीं है कि वो कुछ भी खाता पीता रहा। जिसके पास अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फ्रूट्स वगैरह अच्छी डाइट ले तो वो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल के लिए जो मीडियम टाइप के लोग हैं उनके लिए डाइट हम बता रहे हैं कि आपका डेली रूटीन का क्या होना चाहिए कि आप डेली रूटीन में ये चना, आपका जो कच्चा वाला भीगा हुआ चना सबसे बेस्ट चीज है, इसको सुबह सुबह खाएं और जैसे ही रनिंग कर गए हैं तो उस टाइम खाएं। अब कुछ लोगों को लगता है कि कच्चा चना उससे पाचन नहीं होता है, तो उसके बाद जैसे ही चना खाएं, अगर चने में आप नींबू मिला के खा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, नींबू और नमक मिला के। यदि अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं खा सकते नींबू मिला के, तो आप क्या करें कि पहले चना खा लें, उसके बाद आधे गिलास पानी में आधा नींबू जो है निचोड़ के उसमें नमक थोड़ा सा मिला के पी लें। नमक इसलिए मिलाने के लिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि जो है ये थोड़ी ठंडा होता है नींबू, तो ये कभी गले में लग सकता है, तो ऐसी दिक्कतें ना आए, तो इसलिए नमक मिला लेना थोड़ा सा, तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगा। इस प्रकार से आप अपने आप को क्या करें, सबसे आसान डाइट चना है। चने में अब क्या करना है, हरा मूंग। हरा मूंग अगर आप ले सकते हैं तो उसमें मिलाएं, सबसे बेस्ट चीज है। यदि आप संभव हो सके कि चना थोड़ी सी अंकुरित हो जाए, जो मूंग है ये भी थोड़ी सी अंकुरित हो जाए तो सबसे बेस्ट है, ये सबसे अच्छी चीज है। यदि थोड़ी सी और आपके पास अवेलेबिलिटी बनती है, आप उसमें मूंगफली का दाना भी भिगा लें। मतलब कि अगर आप मान लीजिए 50 ग्राम चना भिगा रहे हैं तो 25 ग्राम उसमें मूंगफली और ये हरा मूंग ये मिला लें, तो सबसे बेस्ट आपका चीज है। ये रेशियो होना चाहिए आपका, उस हिसाब से आप देख लीजिए कितना खा सकते हैं। आप दिन में किसी भी रूप में कैसे भी करके आप अगर चना खाते हैं, मान लीजिए सुबह आपने चना भिगो हुआ खा ले, उसके बाद दिन में आप कहीं भुना हुआ भी खा लिए, सुबह तो भीगा हुआ, दिन में आप भुना हुआ, या दिन में जितनी बार भी आप किसी भी रूप में चना खा रहे हैं ना, सबसे बेस्ट चीज आपका क्या है, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट चीज चना है। अब तो ये हुआ सबसे बड़ी बात सबसे सस्ते चीज पे। यदि अब आपको लगता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप जूस पी सकते हैं, तो सबसे अच्छा जूस रनिंग करने वाले के लिए मौसमी का जूस है। सबसे अच्छा चीज यही है, ये आपके हर सीजन में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रनिंग के कुछ टाइम बाद, घंटे 2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, मौसमी का जूस पीना है। ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपाय है। इसके बाद अगर किसी के पास लगता है कि उसके पास कुछ भी अवेलेबिलिटी हो सकता है, कुछ भी खा पी सकता है, तो बाकी और भी फ्रूट्स के जूस हैं वो ले सकता है, जितना लेना चाहे वो उसके पास अच्छी चीज है। जो सबसे अच्छी चीज है बाकी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, वो चना, मूंग और मूंगफली, ये सबसे अच्छी डाइट है। इस डाइट को आप अगर आपका नहीं पाचन सही है तो आप सबसे अच्छा उपाय बताएं नींबू। नींबू बहुत अच्छी चीज है जो आपके उस पाचन को सही कर देगी। नींबू का सबसे अच्छा उपाय। और लगता है कि आप दिन में कुछ और खा रहे हैं, उस टाइम पे सुबह का जो चना खाएं उसका असर रहता है लगभग दिन भर, तो उस स्थिति में जब भी कुछ खाएं तो उसके बाद आपको आधा नींबू निचोड़ के थोड़ी से आधे गिलास पानी में जरूर ले लेना है। ये बहुत आपके अच्छे की चीज है। इस चीज पे थोड़ा भी आप कोताही ना करें, थोड़ा भी आप अपने आप को आलसी ना बनाएं। आप फिजिकल पास करना चाहते हैं तो ऐसी चीज से बहुत लगाव रखिए जो आपके फायदे की चीज हो। तो दोस्तों आज की बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है। बाकी जो रनिंग से संबंधित फर्स्ट में स्ट्रेचिंग क्या करें, बाद में क्या क्या हम जो एक्सरसाइज करें, इस पे मैं छोटा छोटा वीडियो ला करके आपको बताते रहूंगा। फिलहाल अभी हम वो संभव नहीं है कि वो वीडियो बना पा रहा हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा मैं उन ड्रेस में आ सकता हूँ, उन ड्रेस में रहूंगा जिन ड्रेस में आपको एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करके दिखा सकता हूँ, तो उस वीडियो में रहूंगा। मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको बताते रहूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा स्ट्रेचिंग जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।